सिया राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे सब बोलिए सिया राम हरे राजा राम हरे। भगवान श्री अवध बिहारी की पावन असीम कृपा से हम सभी भक्त वृंद भक्ति के घाट पे विराजमान हैं। दिव्य बांके बिहारी के पावन चरित्र श्रवण करने हेतु आज हम सभी उस भागीरथी गंगा में गोता लगाने जा रहे हैं जहाँ साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री सावरे सरकार अवतार लेने वाले हैं। अगर हम अपने भाग्य की प्रशंसा करें कि हम कितने बड़भागी हैं कि अयोध्या की भूमि में बैठ करके भगवान राम जी के दरबार में बैठ करके और सावरे सरकार की कथा तुलसी बाबा कहते हैं अगर आप गंगा जी स्नान करने जाओगे और आपको गंगा नहाने का जो फल मिलेगा है भाई जजमान जी इधर कथा पे ध्यान दो, वो तो चलता रहेगा। अगर आप गंगा जी स्नान करने जाओगे गंगा नहाओगे तो गंगा जी नहाने का जो फल मिलेगा वो दिखाई नहीं देगा। दिखाई देता है? मिलता है तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप जिस गंगा में बैठे हो, भागवत रूपी गंगा, जिस गंगा के घाट पे बैठे हो,
अगर इस पर स्नान करोगे तो इस गंगा में नहाने का फल तुरंत दिखाई देगा। और वैसे भी हम लोग कलयुग के लोग हैं, बिना सबूत का कोई चीज़ मानते नहीं, प्रूफ हर बात का प्रूफ चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं मज्जन फल पेखी तत्काल काक हो बक पिकऊ मराला। बोलिए ये ऐसी गंगा है, यदि इसमें कौवा स्नान करे तो कोयल हो जाएगी। फिर आप कहोगे महाराज कथा तो कई बार सुना, लेकिन वैसे कि वैसे ही कौवा की कौवा है, कोयल तो हुए नहीं, वो कौन सा स्नान है साहब। हम जिन बांके बिहारी की कथा सुन रहे हैं, कैसा स्नान करना जैसा मैया रुक्मिणी ने किया। गुरुदेव ने जैसे सावरे सरकार की कथा सुनाई कि बड़ी अद्भुत सावरे सरकार, सावली सूरज कितनी कृपा करते। रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं था, विवाह से पहले रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं था, केवल सुना था कि भगवान कैसे हैं, भगवान की छटा कैसी है, भगवान की कृपा कैसी है। भाई सुनने से अर्थात भगवान की कथा रूपी गंगा में स्नान करने से ऐसी भक्ति लग गई, ऐसा मन लग गया कि कन्हैया को मर्यादा को छोड़ करके भी वो कार्य करना पड़ा जो मर्यादा के खिलाफ, भगवान को भगा के लाना पड़ा। सब कथा बड़ी अद्भुत है। तो कोई किसी ने कहा कोई सबूत है कि कोई कौवा स्नान किया हो तो कोयल हो गया हो? तो तुलसी बाबा किसका एक प्रमाण दे देते हैं, क्या कहते हैं जरा देखिए। करी पूजा समित अनुरागा, मधुर बचन बोले तब कागा। मधुर बचन बोले तब कागा। क्या करे, मधुर वचन बोले तब कागा। कौवा कभी मीठा बोलता है भाई, लेकिन तुलसी बाबा कहते मधुर वचन बोले तब कागा, कौवा मीठा बोल रहा है। तो तुलसी बाबा कहती कोई साधारण कौवा नहीं है। बोलिए काग सुंडी महाराज की जय। बोले इस कौवे ने कथा रूपी गंगा में स्नान किया, इसलिए कौवा भी क्या कर रहा है, मधुर वचन बोले तब कौवा भी साहब मीठा बोल रहा है। हम सबको क्या करना है, इसमें गोता लगाना है। मज्जन फल पेखी तत्काल, तत्काल फल दिखाई देगा सब। भक्ति के घाट पे बैठ करके भी नहीं नहाए तो क्या कह, वो संत जन कहते ना, जो बहोर को पूछनी आवा, सर निंदा कर ताहि बुझावा। जब हम किसी तीर्थ पे जाएं, कथा पे जाए और आनंद ना आए, समझ में ना आए, तो ये कहने वाले की और तीर्थ की महिमा की गलती नहीं, ये तो हमारी गलती है। अब कोई ठंडी के महीने में अयोध्या आई और सरयू देखे पानी बड़ा ठंडा है, दूर से ही चला जाए। अब घर जाए तो कोई पूछे भैया पानी कैसा है, अरे पूछो मत बहुत ही गंदा था, क्यों खुद तो नहाया नहीं। क्या कहेगा, बहुत गंदा था, खुद नहीं नहाया। सब कथा में तो हम बैठे हैं, लेकिन कथा समझ में ना आए, हम गोता न लगा पाए तो क्या कहेंगे, गए तो थे पर मजा नहीं आया। सब मजा लेने थोड़ी आए हम तो, कथा जब मन लगेगा तो अपने आप आनंद आएगा। सब मन से स्नान करना है इसमें। जितेंद्रिया जितासनो जितस्वासनो जित संगो जितेंद्रिया। जितेंद्रिय मन को एकाग्रचित करके कथा में फिर साहब जरा आनंद देखिए। मन से पुकारे तो परमात्मा किस प्रकार से आते हैं। हम सब कल की कथा में दर्शन कर रहे थे, देवताओं ने सती मैया का अपराध किया और सती मैया योग अग्नि में जल गई। भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र ने सभी देवताओं को दंड दिया। फिर देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की। ऐसा कितने दयालु हमारे भोले हैं। किसी की पत्नी जल करके मर जाए, वो भी मायके में जाके,
तो ससुराल वाले क्या करेंगे, FIR कर देंगे, केस मुकदमा कोर्ट कचहरी। यहाँ लोग भोले बाबा को मना रहे हैं कि बाबा मैंने आपकी पत्नी को तो मार दिया लेकिन आप प्रसन्न हो जाओ। लेकिन धन्य है हमारे भोलेनाथ साहब, जैसा नाम है भोला वैसा काम, बड़े भोले हैं साहब। सभी देवता एक साथ एकत्रित हो गए और भोले बाबा को मनाने लगे, हे आशुतोष सब घड़दानी प्रसन्न हो जाओ। देखिए भोले बाबा विराजमान है, बड़े अद्भुत है साहब कलयुग में। हर बात न जाने किस किस बात से ये रीझ जाते हैं, इनका तो कुछ ठिकाना ही नहीं साहब। कई लोग तो वो धतूरा लेके जाते तो बाबा के सिर पे रख देते, खिलाते भी नहीं है ठीक से। अभी आप किसी के घर जाओ और आपको थाली लगा के सिर पे रख दे, लो। अधिकांश लोग भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे तो सब उनके सिर पे चढ़ा देते खोपड़ी को, लो बाबा। बाबा सोचते भैया मैं भी तेरी खोपड़ी पे ही दूंगा। बड़े साहब भोले बाबा दयाल। सभी देवताओं ने मनाना प्रारंभ किया, बाबा प्रसन्न हो जाओ। कहने लगे बाबा आप तो दयालु हो, गलती तो हो गई, क्षमा करो। भगवान भोलेनाथ देवताओं के बात को सुनकर के प्रसन्न हो गए और सभी देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय। सभी देवताओं ने बड़ी स्तुति की। सभी देवता एक तरफ से लाइन में लग गए। सबने कहा बाबा एक कृपा करो। क्या बोले, आप तो यज्ञ के रक्षक हो और आपके चेले वीरभद्र ने पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया, इसलिए आप कृपा करके यज्ञ को पूर्ण करो। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है मैं यज्ञ को पूर्ण करता हूँ। जरा देखिए क्या किया वीरभद्र ने। भोलेनाथ ने कहा एक लाइन से लग जाओ, जिसको जिस प्रकार की समस्या है सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सब एक लाइन पे लग गए। सबसे पहले एक महात्मा, भगस्य नेत्रे भगवान पतितस्य उषा विभो। बोले सबसे पहले भग ऋषि, जब सती मैया योग अग्नि में जल रही थी तो भग ऋषि क्या कर रहे थे, आंख दिखा दिखा के उपहास कर रहे थे। भाई अगर किसी के जीवन में संकट आए तो कभी उसका उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि जिस प्रकार से उपहास उड़ाओगे दंड उसी प्रकार से मिलेगा। अगर हंसी उड़ा के करोगे तो 32 बार हो जाएगी, समय से पहले ही वेदांती हो जाओगे बिना दांत वाले। आंख दिखा करके अगर किसी का उपहास करोगे तो बिना आंख वाले हो जाओगे। अगर चुगली करके उपहास करोगे तो क्या हो जाओगे, बिना कान वाले हो जाओगे। ये मैं नहीं कहता, वीरभद्र ने करके दिखाया। भग ऋषि आ गए, बोले भोले बाबा आपके चेले ने मेरी आंख फोड़ दी, कृपा करके आंख दे दो। भोले बाबा ने कहा ठीक आए हो तो चलो एक आंख देता हूं। भग ऋषि ने कहा महाराज देना ही तो दोनों दे दो, एक दे के क्या होगा, लोग हंसी उड़ाएंगे। अच्छा राम जी ने भी क्या किया जरा देखिए। जब जयंत को आंख देनी हुई तो भगवान ने कहा छोड़ा, दंड देना हुआ छोड़ा, लेकिन क्या किया, एक नयन करी तजा भवानी। ये एक आंख को क्या मतलब है, वास्तव पर सच कहा जाए तो दुनिया में सबको एक आंख वाला होना चाहिए। भाई एक की दो, हाँ? सब दो ही उंगली दिखा रहे हैं। तो ये दो आंख वालों की बड़ी समस्या है। दो आंख का मतलब होता है जो एक दूसरे में भेद देखे, ये अपना आएंगे पराया है, वो दो आंख वाला। और जो तुलसी बाबा के शब्दों में सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम
जोरी जुग पावनी करहु प्रणाम जोरी जुग पावनी। एक आंख वाला कन बोले सिया राम मैं सब जग जानी, चाहे बेटा अपना हो चाहे पड़ोसी का हो, सब में एक दृष्टि रखे। भोलेनाथ ने कहा आप ठहरे बाबा बैरागी महात्मा और आप में एक में भेद देखते हो, सती आपको पराई लगी, दक्ष अपना लगा, इसलिए महात्मा को ये शोभा नहीं देता, इसलिए एक नयन कर सजा भगवान। भोलेनाथ ने कहा एक आंख वाले बनो, सबको एक दृष्टि से देखो। आगे बैठे थे मूषा ऋषि। जब सती मैया योग अग्नि में जल रही थी तो बाबा जी दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक चमाट लगाई थी और 32 कुंड में स्वाहा। तो मूषा ऋषि आ गए, बोले भोले बाबा कृपा करो कम से कम दांत दे दो, नहीं कहीं जाएंगे तो न हंसते बनेगा न रोते बनेगा। भोलेनाथ ने कहा वैसे आप तो ठहरे महात्मा, दांत की क्या जरूरत है। अच्छा दांत ना होना गलत बात नहीं है, दांत ना होना तो अच्छी बात है, दांत जितना जल्दी जाए उतना ठीक होता है। देखिए जब तक दांत रहेगा तो आप खाने गरिष्ठ चीज खाओगे, चने खाओगे, पूड़ी खाओगे, कचौड़ी खाओगे। दांत नहीं रहेगा तो कचौड़ी खाओगे, चना चावोगे भाई, फिर तो क्या करोगे, पेय पदार्थ खीर पियोगे, खिचड़ी खाओगे, जूस पियोगे, तो क्या होगा बोलिए, हल्का होता है तो भोजन कम हो जाएगा, भजन। इसलिए भगवान दांत कम करते हैं, भैया भोजन कम करो भजन। भोलेनाथ ने मूषा ऋषि से कहा रे महात्मन अब तो भजन करो, जो हुआ सो हुआ, दांत लेके क्या करोगे। बोले नहीं महाराज फिर भी दांत तो चाहिए, दिखाना पड़ता है, समाज में जाना पड़ता है, चेलों के यहाँ जाना पड़ता है, आशीर्वाद देना पड़ता है। बोले ठीक है अगर ऐसी बात है तो दिखाने के लिए 2-4 दांत आगे के देता हूं। सभी एक एक करके महात्मा आगे, किसी के हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था, सबको भोले बाबा ने ठीक किया। और जब दक्ष की बारी आई तो दक्ष का तो सिर ही नहीं था, कुंड में जल करके स्वाहा हो गया था। भगवान भोलेनाथ ने दक्ष महाराज को बकरे का सिर लगाया, जो नंदी ने श्राप दिया था तुम्हारा सिर बकरे का हो जाएगा, तो बकरे का सिर लगाया। इसके बाद दक्ष महाराज ने भोले बाबा की उसी बकरे के मुख से स्तुति की है। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। आज भी दक्षिण भारत में जाएंगे तो आज भी लोग वहाँ बकरे की आवाज़ निकालते हैं जब भोले बाबा की स्तुति करते हैं। दक्ष महाराज ने फिर भोले बाबा की स्तुति कहा, हे बाबा शिव शंकर डमरू बाला। एक लाइन हमारे साथ सब गाएंगे। दक्ष महाराज के साथ हम लोग भी भोले बाबा की प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।